स्वागत आपका आपकी अपनी चाणा कोचिंग में। तो हेडिंग लगाओ रीजनिंग, तर्क शक्ति, और उसमें चैप्टर है हमारा कैलेंडर। ठीक है, चलिए। हेडिंग रीजनिंग और टॉपिक है कैलेंडर। तो कैलेंडर के बारे में ऐसे तो कोई लोग होंगे नहीं जो ये ना जानते हो कैलेंडर क्या होता है। सभी जानते हैं कैलेंडर क्या करता है। दिन, तारीख, महीने, साल, ये सब बता देता है। ठीक है, तो इसी के सवाल हम लोग आज करने वाले हैं। और क्या क्वेश्चन है, क्या टाइप है, वो समझते हैं। और आज का टाइप बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल। ठीक है, कैसे, देखिए। चलिए, तो अब बात नहीं करिए, सुनिएगा। जितने भी महीने कैलेंडर में होते हैं हम जानते हैं, या तो वो महीने 28 दिनों के होंगे, या 29 दिनों के, या 30, या 31। तो कुल मिला के हमारे पास 4 वैरायटी होने वाली है। ठीक है, 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन और 31 दिन। तो हम उन सभी पर काम करें अगर, तो मान लो कोई महीना 28 दिनों का है, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। एक सप्ताह में 7 दिन। तो 28 दिन का कोई महीना है, और 7 से अगर हम भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 7 चौक 28, कितना बचा, 0। यानी कि 7 से पूरी तरह 4 बार भाग लग गया। तो इसका मतलब इसमें हो गए 4 सप्ताह, 4 वीक। 28 दिन के महीने में कितने दिन, कितना टाइम हुआ, 4 सप्ताह, 4 वीक्स। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि 28 दिन वाले महीने में हर दिन 4 बार तो आएगा ही आएगा। कोई भी दिन, 28 दिन का कोई महीना है, उसमें कोई भी दिन कितनी बार, कम से कम 4 बार तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर अगर कोई महीना 29 दिन का है, ठीक है, तो 4 सप्ताह, 4 वीक, और एक दिन एक्स्ट्रा है। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि किसी 29 दिन वाले, बातें नहीं करें, पीछे बातें नहीं, 29 दिन वाले महीने में हर दिन 4 बार तो आना ही आना है। एक दिन 5 बार आएगा। अगर किसी महीने में 29 दिन है तो हर दिन 4 बार है, 7 दिन होते हैं, तो 7 के 7 दिन 4 बार तो होंगे ही होंगे। लेकिन कोई एक दिन एक्स्ट्रा होगा, कोई एक दिन एक्स्ट्रा। यानी कि एक दिन ऐसा होगा जो उस महीने में 5 बार आएगा, बाकी दिन 4 बार। ठीक है, अगर अगर कोई महीना 30 दिनों का है, और 7 से भाग लगाएंगे, 7 चौक 28, कितने बचे, 2। यानी अगर 30 दिन का कोई महीना है, कोई मंथ ऐसा है, इसमें 30 डेज है, तो उसमें हर दिन 4 बार आएगा। लेकिन कोई 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आते हैं, कोई 2 दिन। ठीक है, और अगर कोई महीना 31 दिन का है और 7 से भाग लगाएं तो 7 चौक 4 सप्ताह हो गए, और 3 दिन एक्स्ट्रा है। यानी अगर कोई महीना 31 दिन का है, उसमें हर दिन 4 बार तो आएगा ही आएगा। कोई 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे, कोई 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। ठीक है, चलिए, माना की बात समझ में नहीं आई, मान लेते हैं, मानने में क्या है। माना की बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। ऐसा करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। अब आप ये देखिए 7-7 दिनों के 4 स्लॉट बन गए। 28 दिन में क्या होगा? 7-7 दिनों के 4 स्लॉट बन गए। तो इससे क्लियर ये हुआ कि हर महीने में 7-7 दिनों के 4 स्लॉट होंगे। तो मतलब ये होगा कि हर दिन 4 बार तो आएगा ही ना। अगर कोई महीना 28 दिनों का है तो उसमें हर दिन कितनी बार? 4 बार। जैसे माना कि पहला दिन मंडे है, 4 मंडे। अगर 1 का मंडे है तो 8 का भी होगा। भाई 7 दिन बाद आता है, 8 और 7 15 और 7 22। अगर पहला मंडे है तो 4 मंडे, ट्यूसडे भी 4, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हर दिन कितनी बार? 4 बार। और पहला दिन कोई भी रख लो आप, पहला दिन कोई भी रख लो, कोई भी रखेंगे पहला दिन, तो हर दिन कितनी बार आएगा? 4 बार तो आ ही जाएगा ना, क्योंकि लगातार 4 आएंगे नीचे दिन। थैंक यू भैया। लगातार क्या होगा? 4 दिन तो आएंगे ही आएंगे। तो आप पहला दिन कुछ भी रख लो, ट्यूसडे कर लो, ट्यूसडे कर लो, तो ट्यूसडे भी 4 होंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सब 4। सैटरडे कर दो पहला दिन, अगर पहला 1 तारीख का सैटरडे है तो फिर 8 का भी होगा, 15 का भी होगा और 22 का। यानी अगर महीने में 28 दिन है तो हर दिन कितनी बार आएगा? 4 बार। लेकिन अगर किसी महीने में 29 दिन है तो एक दिन ऐसा होगा जो 5 बार आ जाएगा, है ना। अगर किसी महीने में 30 दिन है तो 2 दिन, 1 तारीख वाला और 2 तारीख वाला, 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार, बाकी 4 बार। अगर किसी महीने में 31 दिन है तो 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार होंगे। कौन सी तारीख का? 1, 2 और 3। या यूं कहो 28 तारीख के बाद जो भी दिन होते हैं किसी भी महीने में, ऐसे भी समझो, किसी भी महीने में 28 तारीख के बाद जो भी दिन आते हैं वो 5वीं बार ही आए होंगे। क्योंकि 28 में तो 4 सप्ताह पूरे हो गए ना, 728। 28 तारीख तक 4 सप्ताह पूरे होते हैं। तो जिस भी महीने में 28 तारीख के बाद जो भी दिन आते हैं वो 5वीं बार आए होते हैं किसी भी महीने में। तो 28 में तो 4 सप्ताह हो गए, 728, हर दिन 4 बार आ ही चुका। 28 तारीख के बाद आने वाले जो भी दिन होते हैं वो उस महीने में 5 बार आते हैं। समझ पा रहे? तो किसी भी महीने में 28 तारीख के जो बाद के दिन होंगे वो कितनी बार होंगे? 5 बार। या फिर हम अगर और अच्छे समझना चाहें तो हम कह सकते हैं अगर किसी महीने में 29 दिन है तो 1 तारीख वाला दिन 5 बार आएगा। किसी महीने में 30 दिन है तो 2 तारीख, 1 और 2, 1 और 2 तारीख वाला दिन 5 बार। और अगर किसी महीने में 31 दिन है तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख वाला दिन कितनी बार होगा? 5 बार। बाकी सब होंगे 4 बार। या यूं कह लो 28 तारीख के बाद जो भी दिन आएंगे वो 5 बार आएंगे। क्या ये समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए हमने 4 से भाग लगा के देखा था। तो 28 में तो पूरा पूरा चला गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो हर दिन 4 बार। अगर किसी महीने में 29 दिन है, 7 से भाग लगाएंगे, 4 बार जाएगा, 4 सप्ताह तो हो ही गए। इसके बाद रिमाइंडर क्या हुआ? 1। यानी कि 29 दिन वाले महीने में एक दिन 5 बार, बाकी दिन 4 बार। 30 दिन वाले महीने में 2 दिन 5 बार, बाकी दिन 4 बार। और जिस महीने में 31 दिन है उसमें 3 दिन 5 बार, बाकी 4 बार। और वो दिन कौन से होंगे ये भी हम जानते हैं। अगर एक बचा तो 1 तारीख वाला दिन 5 बार, यहीं से पता चल जाएगा। एक बचा तो 1 तारीख वाला दिन 5 बार। 2 बचा, 1 2 तारीख नहीं, 1 और 2 तारीख वाला दिन, 2 दिन आने हैं ना। कौन से 2 दिन? 1 तारीख और 2 तारीख वाले दिन 5 बार। 3 बचा तो 3 तारीख वाला, 1 तारीख वाला, 2 तारीख वाला और 3 तारीख वाला दिन 5 बार, बाकी दिन 4 बार। ठीक है। तो अब इसमें यही क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछेगा कि इस महीने की इस तारीख को ये दिन है, तो बताओ, कोई भी दिन बोलेगा कि ये दिन उस महीने में कितनी बार आएगा, तो हम बता देंगे। या तो 28 तक पहुंच जाओ, 28 के बाद वाले दिन 5 बार होते हैं। या फिर देखो उस महीने में कितने दिन है। अगर 28 दिन है तो हर दिन 4 ही बार आएगा। अगर 28 दिन है तो हर दिन 4 ही बार आएगा। अगर
अगर महीने में 29 दिन है तो 1 तारीख वाला दिन 4 बार, 30 दिन है तो 1 तारीख और 2 तारीख वाला दिन 5 बार, और अगर किसी महीने में 31 दिन है तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख वाला दिन 5 बार होगा और बाकी दिन 4 बार होंगे। ठीक है, सभी ऑनलाइन वाले लोगों को स्वागत। कविता जी गुड मॉर्निंग, नीतू वेरी गुड मॉर्निंग। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन शुरू करता हूं। बेसिक इन्फॉर्मेशन हम समझ गए होंगे, ठीक है। डायग्राम से भी हमने आपको समझा लिया और रिमाइंडर से डिवाइड करके 7 से समझा लिया। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये 17 जुलाई को मंगलवार है, उस महीने में कितने रविवार होंगे? क्वेश्चन ये है, ठीक है। इफ 17 जुलाई इज द ट्यूसडे, हाउ मेनी संडे विल बी इन दिस मंथ? सबसे पहले जुलाई में कितने दिन होते हैं? जुलाई में कितने दिन होते हैं? तो मैंने बताया था आपको, ऐसे कर लीजिए, नकल्स पे जो ऊपर आएगा वो 31 और जो नीचे जाएगा वो 30। अगर भूल जाते हैं तो ठीक है, तो जो ऊपर आएगा वो 31 दिन, नीचे जाएगा वो 30 दिन। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई कहाँ आया? ऊपर, 31 का होगा। जुलाई कहाँ आया? ऊपर। कितने का होगा जुलाई? 31 का। तो हमें पता चला जुलाई 31 का है। ठीक है, अब अगर जुलाई 31 का है तो इसमें कितने दिन 5 बार होंगे? 3 दिन। 3 दिन कितनी बार होंगे? 5 बार। तो वो कौन कौन से होंगे? या तो 28 के बाद, या 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। सही है, तो एक काम भी कर सकते हो आप। जैसे ये बोल रहा है 17 जुलाई का मंगल है, तो आप एक काम ना करो, आप 1 जुलाई का पता कर लो, 1 तारीख पे आ जाओ। या ये भी कर सकते हो, आप 28 तारीख पे चले जाओ, क्योंकि 28 के बाद वाले भी 5 ही बार आएंगे। ऐसे भी कर सकते हो, 28 के बाद वाले 5 बार आएंगे, या 1 तारीख पे चले जाओ, 1, 2, 3 वाले भी 5 ही बार आएंगे। ठीक है, 28 पे चले जाते हैं। अब ये बताओ कितने दिनों का अंतर है इनमें? 11 दिन। लेकिन 11 जोड़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि 7 दिन बाद लौट के तो वही दिन आ जाता है। भाई 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? वही। जैसे आज कौन सा दिन है? मंगल। 7 दिन बाद फिर से मंगल। तो आपको 11 नहीं जोड़ना, क्योंकि 7 दिन बाद तो लौट के वही दिन आएगा। तो आप बेहतर होगा 11 न जोड़ के इसमें 7 से भाग लगाओ। ठीक है, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना हुआ? 4। तो 4 जोड़ो ना, 4 मंगल में, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, यानी कि 28 तारीख का शनिवार है। क्या यहां तक पहुंच गए? और 28 के बाद वाले दिन कितनी बार आते हैं? 5 बार आएंगे। कितने दिन? 3 दिन। तो 28 के बाद 3 दिन, शनिवार के बाद 3 दिन, शनिवार के बाद 3 दिन, रविवार, सोमवार, मंगल, इतवार, सोमवार, मंगल, मंडे। ठीक है, सोमवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार। तो ये जो 3 दिन है, क्योंकि 28 तारीख के बाद जो भी दिन आते हैं वो 5 बार आते हैं। क्योंकि महीना कितने दिन का है? 31 दिन का। तो 28 के बाद कितने दिन बाकी बचे? 3 दिन बाकी बचे। ठीक है, तो 28 का शनिवार है, तो 3 दिन कौन है वो? इतवार, सोमवार, मंगल। ये 3 दिन इस महीने में कितनी बार होंगे? 5 बार। राइटर किसकी बात कर रहा है? संडे की, रविवार की। ठीक है, तो रविवार कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। तो आंसर होगा सी। क्या आप बात समझ में आई? तो आप इस तरह के सवालों में या तो पहुंच जाओ 1 तारीख पे, क्योंकि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख ये दिन 5 बार होंगे, या पहुंच जाओ 28 पे, 28 के बाद वाले 5 बार होंगे। सही है, तो 28 के बाद वाले जो दिन है वो 3 दिन 5 बार होंगे, और वो होंगे इतवार, सोमवार, मंगल। रविवार की पूछ रहा है, 5 ही बार आएगा। क्या ये बात समझ पाए? बस, तो अगला सवाल दिया जा रहा है, ऑप्शन आपके सामने होंगे, मन में सोच के चलेंगे, एबीसीडी क्या आंसर होगा हम चेक करवा लेंगे। सही है, जिससे पता चले कितना समझ पा रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन चेक करें।
सचिन कुमार सर फिर से समझा दो। कोई बात नहीं सचिन, अगला सवाल आ गया, अब समझ लो, एक ही बात है। सवाल यह है, किसी वर्ष 15 जनवरी को शनिवार है, तो उस महीने में कितने रविवार होंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी, ठीक है? तो बात करेंगे जनवरी में कितने महीने, कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। और जो महीना 31 दिनों का होता है उसमें 3 दिन ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं। जो महीना 31 दिनों का होता है उसमें 3 दिन ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं, और वो 3 दिन कौन होंगे? या तो 28 तारीख के बाद वाले, या 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख वाले, ठीक है? तो अब आप चाहो तो 15 जनवरी से 1 जनवरी पहुंच जाओ तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। 15 जनवरी से 28 पहुंच जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 28 के बाद वाले भी कितनी बार होंगे? 28 के बाद वाले भी जो होंगे वो आपके 5 बार होंगे। मन में सोच लो, पूछा किसका है? संडे का। पूछा किसका है? संडे का। कितनी बार आएगा? 5 बार। सभी से आगे 5 बार या कम रह गया? 3 बार तो नहीं आ रहा किसी से? आ रहा है? तो 15 जनवरी, 15 जनवरी का क्या है? शनिवार। तो आप चाहो तो 28 पे जाओ और चाहो तो 1 तारीख पे जाओ, मर्जी आपकी। वैसे 1 पे जाना आसान पड़ेगा, वजह बताऊं क्यों? इसलिए कितने दिनों का अंतर है? 14 दिन का। और 7 दिन बाद भी वही दिन आता है, 7 दिन बाद वही दिन आ जाता है। जब 7 दिन बाद वही दिन आता है तो 14 दिन बाद भी तो वही दिन आएगा। अरे भाई 7 दिन जोड़ोगे तो दिन वही रिपीट होगा, और 14 जोड़ेंगे तो भी रिपीट होगा। तो 14 दिन पहले जाओगे, सेम ही तो रहेगा। सेम रहेगा नहीं रहेगा? तो 14 का मतलब 7 से भाग लगाओगे, कुछ बचा नहीं बचा, सेम। शनिवार शनिवार। तो ये थोड़ा आसान सा लगेगा, यानी 1 तारीख का भी शनिवार है, क्योंकि 14 दिन का अंतर से तो सेम ही आएगा। 7 जोड़ने से, 14 जोड़ने से, 21 जोड़ने से, 28 जोड़ने से दिन नहीं बदलता, अच्छे दिन नहीं आएंगे, मतलब सेम डे आएगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो क्या जोड़ने से? 7 के मल्टीपल कुछ भी जोड़ो तो शनिवार का शनिवार ही होगा। अब आप जानते हैं जिस महीने में 31 दिन होते हैं उस महीने में कौन से दिन 3 बार आते हैं? 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख। जिस महीने में 31 दिन होंगे तो देखो 1 तारीख वाला दिन 5 बार, 2 तारीख वाला भी 5 बार, और 3 तारीख वाला भी 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार। तो 1, 2, 3 तारीख वाले दिन कितनी बार होते हैं? 5 बार, ठीक है? कोई दिक्कत? तो तो अभी हम जानते हैं 1 तारीख का शनिवार है। अगर 1 का शनिवार है, 1 का, 2 का और 3, ये शनिवार है, तो शनिवार कितनी बार? 5 बार। फिर 2 का रविवार होगा, रविवार कितनी बार? 5 बार। फिर सोमवार भी कितनी बार? 5 बार। ये 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। हम इनसे किसका पूछा है? संडे का। तो आंसर क्या होगा? 5। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? ना समझ में आने वाली कोई बात बताइए। सब सही? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आंसर होगा 5। क्लियर? अगला क्वेश्चन। तो टॉपिक से कनेक्टिविटी तो बनी गई होगी। 1 दिसंबर 91 को संडे है, ठीक है, पहला संडे है। तो 91 का चौथा मंगलवार कब होगा? चौथा मंगलवार, 4th ट्यूसडे, ठीक है। तो ये बोल रहा है विच इज द 4th ट्यूसडे ऑफ दिसंबर 91। तो पहला मंगलवार देख लो, अरे पहला मंगलवार देख लो, चौथा छोड़ो, पहला देखो, ठीक है। कैसे? 1 तारीख का कौन है? रविवार, संडे, ठीक है, इतवार, सोमवार, 3 का मंगल। 3 तारीख का पहला मंगल होगा,
3 तारीख का पहला मंगल होगा और हर 7 दिन के बाद दिन बदलता है, 7 दिन के बाद दिन वही रिपीट होता है। 3 तारीख का पहला है, 3 तारीख का पहला है तो 7 दिन बाद 10 तारीख का दूसरा है, फिर 7 दिन बाद 17 का तीसरा है, फिर 7 दिन बाद 24 का चौथा। पहला मंगल, दूसरा मंगल, तीसरा मंगल और ये हो जाएगा चौथा मंगल 24 तारीख। भाई पहला मंगल कब है? 3 तारीख का है, हर 7 दिन बाद दिन वही रिपीट होगा। तो पहला होगा 3 को, फिर 7 जोड़ेंगे, दूसरा 10 को होगा, फिर तीसरा 17 को होगा और चौथा होगा 24 को। 24 तारीख को इस महीने का चौथा मंगलवार होगा। समझ पाए? कोई परेशानी किसी को? अगला क्वेश्चन। चलिए मन में सोचिए, 30 दिन के महीने में, 30 दिन के महीने में पहला दिन क्या होगा जबकि 5 शनिवार हैं? 30 दिन के महीने में 5 शनिवार हैं, तो महीने का पहला दिन क्या होगा ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, मन में सोच के चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। मन में सोचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। मन में सोच के चलेंगे। चेक करें, रेडी? चलो, ए वाले लोग संडे, बुधवार, वेडनेसडे, फ्राइडे, मंडे। इसका वैसे सही आंसर तो होगा फ्राइडे या सैटरडे। सही आंसर तो कंफर्म नहीं आएगा, आंसर तो होगा फ्राइडे या सैटरडे, क्योंकि ऑप्शन में सैटरडे नहीं है इसलिए फ्राइडे। वैसे अगर हमसे पूछा जाए सही आंसर तो सही जवाब होगा शुक्रवार या शनिवार। कैसे? सुनो, कितने दिन का महीना है ये? 30 दिनों का। आप जानते हैं 30 दिन वाले महीने में 1 तारीख और 2 तारीख वाला दिन 5 बार आता है। 30 दिन वाले महीने में कौन सा दिन 5 बार आता है? 1 तारीख और 2 तारीख वाला दिन कितनी बार? 5 बार। ठीक है, तो 1 और 2 तारीख वाला दिन 5 बार होगा। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि इसमें 5 शनिवार है। इसका ये मतलब होगा कि या तो 1 तारीख का शनिवार ही हो जाए, तो शनिवार ही 5 बार होगा, पहला दिन भी शनिवार होगा। पहला ऑप्शन, शनिवार 5 बार है ना, और 5 बार कोई दिन तभी होता है जब 1 तारीख का दिन हो। तो हो सकता है इस महीने का पहला दिन क्या हो? शनिवार ही हो, और शनिवार पहला दिन महीने का होगा तो वो 5 बार आएगा। समझ पा रहे हैं? तो पहला ऑप्शन हुआ सैटरडे, या तो सैटरडे हो सकता है, या दूसरा ऑप्शन एक और भी हो सकता है कि ये जो 5 इसमें वो है ना शनिवार, 5 शनिवार जो है, हो सकता है 2 तारीख का शनिवार हो। अगर 2 तारीख का भी 5 शनिवार तो रखना ही है, 1 का नहीं रखते, 2 का रख लो। अगर 2 का शनिवार रखा, अगर 2 का शनिवार होगा तो क्या होगा कि ये भी 5 बार आ जाएगा। 2 का शनिवार रखेंगे तो कितनी बार? 5 बार। लेकिन 2 का शनिवार रखने से 1 तारीख का क्या होगा? फिर 1 का फ्राइडे होगा। तो आंसर है सैटरडे या फ्राइडे, क्योंकि ऑप्शन में सैटरडे है नहीं इसलिए फ्राइडे। ऑप्शन में सैटरडे है नहीं इसलिए क्या करेंगे? फ्राइडे। सैटरडे होता तो सैटरडे भी तो गलत नहीं था, या ऐसा होता फ्राइडे और सैटरडे तो भी कर देते टिक। भाई 5 बार कोई दिन आएगा तभी आएगा जब 1 और 2 तारीख का होगा। तो या तो 1 तारीख का शनिवार हो तो भी काम चलेगा, या 2 का शनिवार होगा तो 1 का फिर शुक्रवार होगा। किसको बात समझ में नहीं आई?
ठीक है, तो सही आंसर तो होगा शुक्रवार या शनिवार। ऑप्शन में शुक्रवार था इसलिए शुक्रवार टिक कर दिया। ओके, चलिए मन में सोचिए, कोई जल्दबाजी नहीं। सवाल पढ़े हैं। किसी महीने की प्रत्येक रविवार चौथी, 11वीं, 18वीं, 25 तारीख को पड़ता है। इफ एवरी संडे ऑफ एनी मंथ हैव टू लाई ऑन डेट 4th, 11th, 18th एंड 25th, देन विच डे हैव टू लाई ऑन लास्ट डे ऑफ मंथ स्टार्टिंग ऑफ मंथ विद थर्सडे। पहला दिन महीने का बृहस्पतिवार है, तो इस महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा, ऐसा मन में सोचिए। कोई जल्दबाजी नहीं, अपने मन में सोच के रखिए, एबीसीडी चेक कर लेंगे। जो है आपके सामने है, एबीसीडी सोचना है मन में, बस बताना किसी को मत। ना 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 ना, मन मन कंट्रोल। चलिए, हो गया, तो मन में सोच लेंगे और हो ही गया होगा। इतने आसान आसान क्वेश्चन तो है ही। चलो, ए वाले लोग, ए सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे, डी, सी एंड डी, डेटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अधूरे, इनमें से कोई नहीं। मतलब इसका क्या मतलब है, आंसर तो हमें पता है लेकिन वो आंसर दिख नहीं रहा है इसमें। एनओटी का क्या मतलब है, इनमें से कोई नहीं। मतलब आंसर तुम जानते हो लेकिन वो आंसर ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तब बोलते हैं इनमें से कोई नहीं। और आंकड़े अधूरे मतलब जानकारी ही कम है, बता ही नहीं पाएंगे। तो आंसर क्या होगा, डेटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अधूरे। महीना नहीं पता ना कौन सा है, जब यही नहीं पता महीना कितने दिन का है, 28 दिन का है, 29 दिन का है, 30 दिन का है या 31 दिन का, आपको यही नहीं पता तो बता कैसे पाओगे। भाई आपको ये पता होना चाहिए ना इस महीने में कितने दिन हैं, और इसमें ये नहीं बताया कि कितने दिन है, तो फिर आंसर नहीं आएगा, डेटा सफिशिएंट नहीं है। समझ पाए, तो आंसर होगा इनसफिशिएंट डेटा। चलो, ये तो तुम्हें पता चल गया कि किस महीने में, ये तो पता चल गया किस महीने में कितने दिन होते हैं, यहां तक तो ओके है। अब एक चीज और मुझे सिखानी है, वो और देख लेते हैं। पहले एक चीज देखनी है, अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मिल गई मिल गई मिल गई। कई बार ऐसा होता है, जैसे अब न्यू ईयर आने वाली है। क्या आने वाली है, न्यू ईयर। क्यों न्यू ईयर नहीं आएगी, साल आएगी नई अभी दिसंबर के बाद। आपने देखा हो जब भी नई साल आने वाली होती है तो बहुत ज्ञानी लोगों की सोशल मीडिया में बौछार हो जाती है। इस नई साल में क्या खास है, 2025 आएगी ना, तो क्या होगा, आपके पास ग्रुप जुड़े होंगे बहुत सारे सोशल मीडिया के, तो वहां पर बहुत सारे ज्ञानी लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, एक तबका होता है, उनकी कैटेगरी होती है, वो 2025 के बारे में बड़ी ज्ञान की बातें बताएंगे। ऐसा हर साल होता है, ऐसा हर साल होता है। तो जब भी नई साल होती है तो 2025 की कुछ खासियत आनी शुरू हो जाएंगी, देख लेना इस नई साल में क्या है खास आपके लिए। ठीक है, ऐसे करके, और वो बहुत सारे मैसेज आते हैं, और पता है वो मैसेज आते ही हम भी लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। मैसेज आया, उठा के फेंक दिया 10-15 ग्रुप में, ये बिना जाने कि उसमें कितनी सच्चाई है ना। ऐसे ही कई सारे मैसेज आते रहते हैं मेरे पास भी, तो मैं क्या कर लेता हूं, आपके लिए रख लेता हूं। देखो ये 2023 का आया था, ऐसे अब देखना 2025 में भी आएगा,
25 में भी आएगा, आएंगे ये बेहतरीन जानकारी 2023 इस साल। एक एक का शुक्रवार, दो दो का शुक्रवार, तीन तीन शुक्रवार, चार चार, पांच पांच, पांच पांच, ये सब शुक्रवार है। ठीक है, और ये आने वाला फरवरी आखिरी फरवरी है जो लाइव देखा जाए, क्योंकि इस साल फरवरी अगले 823 साल बाद एक ही बार आएगा। जो अब जो आएगा वो 823 साल बाद आएगा। इसमें आ रहे हैं और खासियत क्या है इसकी, ये तो देखो, 4 रविवार, 4 सोमवार, 4 मंगल, 4 बुध, 4 गुरु, 4 शुक्र, 4 शनि, ऐसा फरवरी कितनी साल बाद आएगा, वो 823 साल बाद आएगा। ठीक है, इसे कहा जाता है मिरेकलाइन, क्या मिरेकलाइन, मिरेकल ये कहा जाता है। तो ये बताओ, फरवरी में हर दिन 4 बार आ रहा है। हर दिन कितनी बार, 4 बार, हर दिन 4 बार। तो ऐसी घटना 823 साल बाद घटेगी? हर साल घटती है, बस लीप ईयर वाले में नहीं होती। अरे हर साल होती है, अभी बताया नहीं है। हर दिन 4 बार किसमें आता है, जिसमें 28 दिन होते हैं उसमें हर दिन 4 ही बार आता है। जिसमें 28 दिन होते हैं उसमें हर दिन 4 बार आता है। तो अभी लीप ईयर में तो नहीं होगा, लेकिन 2024 लीप थी, इसमें तो ऐसा नहीं होगा। 25, 26, 27 में ऐसा होगा, 28 में नहीं होगा, 29, 30, 31 में ऐसा होगा। लेकिन ये फेंका चला जा रहा है, एक के बाद दूसरे ग्रुप में, तीसरे ग्रुप में, और क्या कहा जा रहा है, 823 साल। और दिक्कत मुझे तब भी नहीं है, दिक्कत ये है जब हम जैसे पढ़े लिखे लोग भेजते हैं। कई बार तो मुझे अपने स्टूडेंट भेज देते हैं तब मैं सोचता हूँ कि मैंने कैलेंडर इतना अच्छा पढ़ा दिया, उसके बाद भी आप ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अब की बार नई साल पे फॉरवर्ड करने से पहले देख लेना कि ऐसा मैसेज तो फॉरवर्ड नहीं कर रहे। हर दिन 4 बार आएगा, कोई पढ़ा लिखा इंसान देखेगा तो क्या सोचेगा आपके बारे में। हर दिन 4 बार आएगा, किसमें, फरवरी में। और ऐसी घटना कब घटेगी, 823 साल बाद। और ये भी सब गलत है, ये भी सब गलत है। ऐसे थोड़ी हो जाएगा 1 तारीख का, 1 जनवरी का शुक्रवार है तो 2 फरवरी का शुक्रवार। अरे इनके बीच में 0 0 का अंतर होगा तभी तो होंगे, और अंतर 0 का होगा नहीं। तो ये सब कुछ गलत है, लेकिन ऐसे मैसेज मार्केट में खूब चलते हैं, तो इस बार सावधानी से करना। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। मिल भी गया, लगे हाथ तो मैंने निकला दिखाई दो। चलो अब आगे बढ़ेंगे। आपने ये तो बता दिया कि एक महीने में कौन सा दिन 5 बार या 4 बार आता है। अब बात है एक साल में, एक साल में कोई भी दिन कितनी बार आता है। साल की बात रह गई ना, महीने की बात तो हो गई कि कोई महीना है तो उसमें कोई भी दिन या तो 4 बार या तो 5 बार होगा। कम से कम 4 बार तो होगा ही होगा, या 5 बार हो सकता है। लेकिन अब एक बात रह गई कि साल के अंदर कोई भी दिन कितनी बार आएगा। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, देखो, अगर एक नॉर्मल ईयर है, एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है, तो नॉर्मल ईयर में क्या होगा, 365 दिन। 7 से भाग लगाओ, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। ठीक है, कितना बचा, 1। तो कितनी बार गया, 52। यानी साल के अंदर हर दिन 52 सप्ताह हो गए। 52 क्या हो गए, सप्ताह। इसका मतलब ये है कि हर दिन 52 बार तो आएगा ही आएगा। यानी एक साल में आपको कम से कम 52 इतवार तो मिलने ही मिलने हैं। 52 संडे तो है ही, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा। एक दिन ऐसा होगा जो 53, यानी नॉर्मल ईयर में 6 दिन 52 बार, 52 टाइम। एक दिन ऐसा होगा जो 53 टाइम मिलेगा नॉर्मल ईयर में। लीप ईयर में, लीप ईयर में कितने, 366 दिन होते हैं। तो एक लीप ईयर जब होगी, इसमें होंगे 366 दिन, 366। इसमें 7 से भाग लगाओ, 2, यानी कि 52 वीक्स तो हो ही गए। यानी कि लीप ईयर में हर दिन 52 बार तो है ही, ठीक है। लेकिन 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार होंगे, 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार होंगे, समझ गए। 2 दिन 53 बार लीप ईयर में, और ये लीप ईयर है 2024। तो इसमें आपको 2 दिन ऐसे मिलेंगे जो 53 टाइम होंगे। 52 टाइम तो हर दिन होता ही होता है साल के अंदर,
दो दिन ऐसे हैं जो 53 टाइम होंगे। तो अब इस 2024 में कौन से दो दिन हैं जो 53 बार आएंगे? इस 2024 में दो दिन ऐसे होंगे जो 53 होंगे। तो इस 2024 में कौन से दो दिन हैं जो 53 बार होंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि नॉर्मल ईयर जो होगी ना, नॉर्मल ईयर साधारण जो वर्ष होगी, साधारण जो वर्ष है, इसमें कौन सा दिन 53 बार होगा? या तो 1 जनवरी वाला, या 31 दिसंबर वाला, पहला और आखिरी दिन। पहला या आखिरी दिन जो होता है साल का, वही 53 बार है, बाकी सब 52 बार। याद रखना, नॉर्मल ईयर में पहला दिन या आखिरी दिन एक ही होता है, और ये बराबर होते हैं, एक से होते हैं आपस में, पहला आखिरी एक से ही होते हैं। तो नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी या 31 दिसंबर वाला दिन 53 बार, बाकी सब 52 बार। तो ये दिन कितनी बार होगा? 53 बार। ठीक है, लीप ईयर में। तो अगर एक लीप ईयर है, एक अधिवर्ष है, इसमें 1 और 2 जनवरी, या 30 और 31 दिसंबर, शुरू के दो आखिर के दो, सीधी सी बात है। नॉर्मल ईयर में पहला एक या आखिरी एक, लीप ईयर में शुरू के दो या आखिर के दो, शुरू के दो या आखिर के दो। ये वाले दिन कितनी बार होंगे? 53 बार, 53 टाइम्स, और बाद बाकी 52 टाइम। बस अब आप साल वाले सवाल का जवाब देने के लिए रेडी हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो सवाल पूछे जाए। रेडी? पहला सवाल, एक अधिवर्ष में 1 जनवरी को शनिवार है, लीप ईयर है। अधिवर्ष क्या होता है? लीप ईयर। ठीक है, तो लीप ईयर में क्या है? 1 जनवरी को शनिवार। तो इस वर्ष में कुल कितने रविवार होंगे? हम जानते हैं लीप ईयर में 1 जनवरी और 2 जनवरी, ये वाले दिन कितनी बार आते हैं? 53 बार। लीप ईयर में 1 जनवरी और 2 जनवरी वाले दिन 53 बार आते हैं। अच्छा, 1 जनवरी का शनिवार है, अगर एक का शनिवार है तो दो का रविवार होगा, संडे। तो ये दोनों दिन कितनी बार? 53। और संडे की तो पूछ रहा है 53। आसान, समझ पा रहे हैं? तो बस एक का शनिवार है, दो का रविवार है, और रविवार 53 बार ही आएगा, क्योंकि लीप ईयर में 1 जनवरी 2 जनवरी ये दो दिन 53 बार आते हैं। कोई परेशानी? तो ऐसे देखा जाए तो कैलेंडर लग तो आसान सा रहा है, ऐसे चुपचाप बैठे बैठे समझ में भी आ जा रहा है, हो भी जा रहा है। क्या वाकई आसान ही होता है? ये होता ही होगा, तभी तो समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे। किसी वर्ष 1 जनवरी का शनिवार है, उस वर्ष कुल कितने शनिवार होंगे? मन में सोचिए, कोई नहीं, एबीसीडी करवाएंगे, बोलेगा कोई नहीं मन में। 1 जनवरी का शनिवार है, तो उस वर्ष में कुल कितने शनिवार होंगे? मन में सोच लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ जी, तो नीतू जी आपका आंसर है 53, बाकी लोग चेक करें। चलो, ए 52 वाले लोग 52, 53, 50, एनओटी। अच्छा एक बार बताओ, सबसे पहले क्या ये बताया है कि ईयर कौन सी है? ये तो बताया नहीं। कोई बात नहीं, ऐसा करो ना, एक बार लगा लो नॉर्मल ईयर। एक बार क्या लगाओ? नॉर्मल। नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी का जो दिन होता है, 1 जनवरी का जो दिन है शनिवार, वो कितनी बार होता है? 53 टाइम आता है। अरे नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी का 53 टाइम नहीं होता नॉर्मल में। अच्छा लीप ईयर में आ जाओ,
लीप ईयर में 1 जनवरी का दिन सैटरडे, लीप ईयर में भी तो 1 जनवरी का भी 53 टाइम ही आता है। क्यों? अरे नॉर्मल हो या लीप, दोनों में ही 1 जनवरी का 53 बार आना ही आना है। इसका मतलब 1 जनवरी का दिन तो 53 बार फिक्स रहेगा। हमें ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि नॉर्मल है या लीप, क्योंकि नॉर्मल हो तो भी 1 जनवरी 53 बार, लीप हो तो भी 1 जनवरी 53 बार। लीप में 2 जनवरी का भी 53 होता है, लेकिन नॉर्मल लीप ना भी बताओ तो भी ये तो बताइए कि 1 जनवरी के दिन 53 बार आएगा, तो आंसर होगा 53। क्लियर है बात? अगला सवाल, किसी वर्ष 1 जनवरी का शनिवार है, उस वर्ष कुल कितने रविवार होंगे? मन में सोच लीजिए। बताया तो यहां भी नहीं गया कि ईयर कौन सा है, बताया तो इसमें भी नहीं है, ठीक है, कौन सा ईयर है, फिर भी आपको अपने मन में ही सोच लेना है। माना कि सोच लिया, चेक करें। ए वाले लोग 52, 53, 50 तो होगा नहीं। क्या सी एंड डी निर्धारित नहीं कर सकते? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बात सही है, निर्धारित नहीं कर सकते। वजह मैं बताता हूं। देवेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग भैया। वजह क्या पता है? अगर ये नॉर्मल ईयर है, अगर ये नॉर्मल ईयर है, अगर ये नॉर्मल है तो 1 जनवरी वाला दिन कितनी बार होगा? शनिवार जो है ये 53 टाइम होगा। तो नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी का शनिवार है कितनी बार? 53। तो नॉर्मल में सिर्फ 1 तारीख का 53 बार है शनिवार, लेकिन इससे अगला जो संडे होगा फिर वो तो 52 टाइम ही आएगा ना। नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी का 53, लेकिन उसके बाद 52। अच्छा अगर लीप ईयर होती है, अगर ये लीप ईयर होती तो 1 जनवरी का दिन जो कि शनिवार है ये कितनी बार होता? ये शनिवार 53 टाइम हो जाता। अच्छा और लीप ईयर में 2 जनवरी का दिन भी, अगर ये शनिवार है तो ये रविवार होता, संडे होता, तो फिर ये भी कितनी बार होता? 53 बार होता। तो अगर ये नॉर्मल ईयर है तो संडे होगा 52 टाइम, लीप ईयर है तो संडे होगा 53 टाइम। हमें ये पता ही नहीं है कि कौन सी ईयर है, नॉर्मल है या लीप, इसलिए हम कंफर्म आंसर नहीं देंगे, हम बोलेंगे या तो 52 बार या तो 53 बार। तो इसका सही अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर होगा 52 और 53। अब चूंकि हमें क्लियर नहीं है कि इसमें से क्या टिक करें, तो हम बोलेंगे सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते कि इनमें से कौन सा होगा। अब आपके मन में ख्याल आ गया कि अगर सर ये निर्धारित नहीं हो रहा तो फिर इससे पीछे भी एक क्वेश्चन आया था या वाला, उसमें तो टिक लगवा दिया था आपने। इसमें भी तो आया था सैटरडे या फ्राइडे, इसमें तो आपने फ्राइडे पे टिक लगा दिया, इसलिए क्योंकि सैटरडे ऑप्शन में नहीं था। और दूसरी बात, इसमें एक ऑप्शन सीएनडी का नहीं था, अगर सीएनडी होता तो मैं इसी पे जाता। हमने निर्धारित थोड़ी किया है कि वाकई में फ्राइडे है, हमारा आंसर सैटरडे और फ्राइडे था, लेकिन सीएनडी का ऑप्शन नहीं है, सैटरडे भी है नहीं, तो फिर फ्राइडे पे टिक लगा ही देंगे। लेकिन अगर इसमें सीएनडी ऑप्शन में होता फिर हम फ्राइडे पे नहीं जाते, फिर सीएनडी पे जाते, क्योंकि निर्धारित तो हम वाकई में नहीं कर पा रहे ना। सीएनडी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते होने के बावजूद भी आप फ्राइडे पे जा रहे हैं, इसका मतलब आप निर्धारित कर चुके हैं। सीएनडी का ऑप्शन होने के बावजूद भी आप अगर फ्राइडे पे जा रहे हैं मतलब आप डिसाइड कर चुके हैं, और डिसाइड तो हम कभी नहीं कर सकते जीवन में, ठीक है। तो इसलिए इसमें फ्राइडे होगा क्योंकि इसमें सीएनडी नहीं है, ठीक है। लेकिन 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 इसमें सीएनडी है, इसमें सीएनडी पे जाएंगे क्योंकि डिसाइड थोड़ी कर पाए 52 या
3। दोबारा बोलो। 53। कोई भी वर्ष में, लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर, किसी भी वर्ष में कोई भी दिन कम से कम 52 बार तो होगा ही होगा, 52, और अधिक से अधिक 53, 54 थोड़ी हो जाएगा। कोई भी दिन या तो 52 बार ही होगा या तो 53 बार ही होगा। 52 से कम नहीं हो सकता और 53 से ज्यादा नहीं हो सकता, कोई भी दिन। ठीक है, तो यहां तक बात समझ गए? एक तो ये तरह के सवाल हुए। कई बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा, देखा होगा, कुछ लोगों की भूलने की बीमारी होती है। मतलब उन्हें पक्का पक्का याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या है, बर्थडे भूल गए, बर्थडे भूल गए, एग्जाम की डेट भूल गए। कई बार ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है कि लोग भूलने लगते हैं। उसके आसपास पूछा, भैया किसी ने पूछ लिया, पता है इस महीने में क्या आ रहा है? सदमे में, क्या आ गया? अरे बर्थडे आ रही है, हैप्पी बर्थडे। अच्छा ठीक है, कब आ रही है? दूसरा क्वेश्चन। अब वो आदमी पुरानी यादों में जा रहा है, सोच रहा है कब आई थी यार, पिछली साल, हाँ हाँ 25 के आसपास आई थी। अब वो बोल कैसे दे? सही बैठ गई तो ठीक है, गलत बैठ गई तो खत्म कहानी। तो अंदाजा बता देता है, 20 से 25 के बीच थी, सरप्राइज दूंगा इसलिए बता नहीं रहा हूं। ठीक है, भूल जाते हैं लोग। ऐसे ही यहां कुछ लोग हमारे पास आएंगे जो दिन तारीख या कोई प्रोग्राम फंक्शन भूल जाते हैं। आपको उनकी मदद करनी है, कर देंगे? सर हम तो मदद करने के लिए आए हैं, मदद ही करके जाएंगे। तो ये लो पहला क्वेश्चन, पढ़िए। नीला को ठीक याद है उसके भाई की जन्मतिथि 12 के बाद और 18 फरवरी से पहले है। पक्की याद नहीं है इसे, भाई का बर्थडे। ठीक है, अच्छा, जबकि उसकी बहन को याद है उसके भाई की जन्मतिथि 14 के बाद है लेकिन 20 से पहले है। जन्मतिथि की ठीक तारीख कौन सी है, ऐसा मन में सोचना है। जन्मतिथि की ठीक तारीख कौन सी है? तो कुछ नहीं, हेल्प करनी है इनकी। तो एक काम करो, देखो नीला को क्या याद है कि 12 के बाद और 16 से पहले। ठीक है, नीला को याद है आफ्टर आफ्टर 12 एंड बिफोर 16। 12 के बाद 13, 16 से पहले, तो 12 के बाद 13, 14, 15, 16 से पहले तो 16 थोड़ी लोगे भाई। 12 के बाद है तो 12 छोड़ो, 16 से पहले 16 छोड़ो, 12 के बाद 16 से पहले, ये 3 दिन हो गए। फिर उसकी बहन को याद है 14 के बाद 20 से पहले। ठीक है, 14 से बाद लेकिन 20 से पहले, 14 फरवरी के बाद, तो 14 के बाद है मतलब 15, 16, 17, 18, 19, 20 से पहले उसकी ये दिन है और इनके ये दिन है। तो अब इनके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं दोनों में कॉमन कौन है? 15। तो उसकी जन्मतिथि कब है भैया? 15 फरवरी। बस इतनी सी बात है। इसको ये याद था, इसको ये याद था, कॉमन कौन है? 15, आंसर 15, खत्म कहानी। ये तो आसान है। ठीक है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन होगा वही उनकी डेट होगी। बताओ, सही है? तो इनमें एक दिन कॉमन है, कौन है? 15, 15 फरवरी उसका भाई का बर्थडे है। ठीक है, भाई का बर्थडे। चेक करें क्या आंसर होगा। संगीता को याद है उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद और 13 दिसंबर से पहले है। 8 के बाद 13 से पहले। जबकि उसके भाई को याद है, नताशा को याद है 9 के बाद लेकिन 14 से पहले है। देखो, संगीता को याद है 8 दिसंबर के बाद है लेकिन 13 दिसंबर से पहले है। ठीक है, आफ्टर 8 बट बिफोर 13, 8 के बाद 13 से पहले है।
8 के बाद, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13 से पहले 13 तो नहीं होगा, ठीक है। फिर नताशा को याद है 9 के बाद लेकिन 14 से पहले, ठीक है। आफ्टर 9 बट बिफोर 14, 9 के बाद 14 से पहले, 9 के बाद, 9 के बाद 10, 11, 12, 13 और 14 से पहले, ठीक है। अब इनमें कुछ कॉमन डेट होंगी, कॉमन डेट कौन होंगी, 10 या 11 या 12। कंफर्म आया कोई आंसर, नहीं आया तो ऑप्शन भी है 10 या 11 या 12। यानी दो बच्चे मिलके भी डेट नहीं बता पा रहे बर्थडे की। चलो इतनी तो मदद कर दी, बता दिया, इतना तो बता ही दिया कि भाई इनमें से ही एक होगा, इनमें से ही एक होगी, ये पक्की बात है, इनके अलावा नहीं होगी, ये तो मदद कर दी हमने। क्योंकि ये लोग अभी तो बहुत सारे दिन में घूम रहे थे, ये 5 दिन थे, ये 5 दिन थे, कुछ तो हो गई। कोई नहीं, अब देखो होता है, बच्चे आजकल इतने बिजी रहते हैं, कहाँ याद रख पाते हैं पिता की बर्थडे, पिता की बर्थडे कई सारे लोग नहीं भी याद रख पाते होंगे, क्योंकि फादर एक एज के बाद सेलिब्रेट तो नहीं करते, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, पढ़ाई का खर्चा, इन सब में इतने उलझे रहते हैं कि आपकी बर्थडे को सेलिब्रेट करा देंगे, याद रखेंगे, लेकिन अपनी बर्थडे को शायद सेलिब्रेट ना भी करते हो। तो नहीं करते सेलिब्रेट क्योंकि घर की जिम्मेदारियों में, फिर इसलिए आप उसे चीजों को मेमोराइज रख भी नहीं पाते, ऐसा होता है। क्योंकि एक उम्र के बाद घर की जिम्मेदारी इतनी होती है कि व्यक्ति अपने आप को भूल ही जाता, उसके लिए फिर परिवार ही सब कुछ होता है। तो ऐसी एक पोजीशन पे आके बच्चे भूल भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए एक सवाल और, ये लीजिए, ये अभी 22 में आया है। श्वेता को अच्छी तरह याद है कि अजय की परीक्षा शुक्रवार से पहले किंतु मंगल के बाद है। काव्या को याद है अजय की परीक्षा बुधवार के बाद किंतु शनिवार से पहले। अजय की परीक्षा का निश्चित दिन, अजय को देख रहे हो, मतलब उसकी परीक्षा के लिए दो लोग हिसाब लगा रहे हैं, उसे खुद को याद नहीं है कि पेपर कब है। ये हालत है, और ये ताजा क्वेश्चन हो रहा है 22 का, ठीक है। उसे अपनी परीक्षा का होश नहीं बेचारे को, दो दो लोग हिसाब लगा रहे हैं पेपर कब है। चलो कोई नहीं, आप भी लगा लो। मन में सोचेंगे, चेक करें। ऑप्शन ए सही जवाब। चलो देखो, शुक्रवार से पहले है किंतु मंगलवार के बाद, मंगल के बाद शुक्रवार से पहले, ठीक है। बिफोर फ्राइडे बट आफ्टर, आफ्टर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद है वो फ्राइडे से पहले है, तो ट्यूसडे के बाद है ना, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। तो मंगल के बाद है मंगल, बुध, गुरु और शुक्रवार, और शुक्रवार से पहले है, तो मंगल शुक्रवार तो काउंट होंगे नहीं, 2 दिन बचे। अच्छा, फिर काव्या को याद है कि अजय की परीक्षा बुधवार के बाद है किंतु शनिवार से पहले, ठीक है। आफ्टर वेडनेसडे बट बिफोर सैटरडे, बुधवार के बाद है, बुधवार के बाद है, तो बुधवार के बाद है तो वेडनेसडे तो नहीं होगा भाई, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, और सैटरडे से आ गया, सैटरडे से पहले है, सैटरडे से पहले है तो सैटरडे तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो बुधवार तो नहीं होगा क्योंकि बुध के बाद है, तो बुधवार थर्सडे हो सकता है, बुध नहीं होगा तो गुरुवार हो सकता है, ठीक है। शुक्रवार हो सकता है, और शनिवार नहीं होगा क्योंकि शनिवार से तो पहले ही है। कॉमन इनमें कौन है, कॉमन सिर्फ एक ही दिन आ रहा है, वो आ रहा है थर्सडे। क्या कॉमन है, थर्सडे तो कॉमन है, थर्सडे कॉमन है तो आंसर होगा ए। समझ पाए बात को, कोई परेशानी किसी को, ना समझ में आने वाली कोई बात। तो ये 2 टाइप हो गए, एक तो महीने के अंदर कौन सा दिन कितनी बार पड़ता है और साल के अंदर कौन सा दिन कितनी बार पड़ता है, एक टाइप। दूसरा, किसको क्या याद है, सवाल आते हैं, और ताजा उदाहरण 2022 का ही अब देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपके रेडी हुए, जो भी आप पे बुक रहे हैं
उनसे जाके इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, समझ पाए? हाँ जी, तुम बताओ, कुछ आ रहा समझ में? अब बढ़िया, ठीक है। तो एक काम करना, ये समझ तो आपने लिए होंगे, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को नोट तो नहीं कर पाए होंगे। तो ये नोट कैसे होते हैं, ये सारी फाइल हम लोग सेव कर देते हैं, जो भी पढ़ाया है सेव करके आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगी। कैसे पहुंचेगी वो ऑफिस में चले जाना, भैया बताएंगे, ठीक है। और घर पे शाम को अपना चाय बनाई और इनको सामने रखा और फेयर नोट्स बना लिए, ठीक है। नोट साथ साथ बनाते रहिएगा। तो आज इतना ही, बाकी बातें होंगी कल।